पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को व्यक्त करना आपके पास आए और उसके लिए हम आपको आज अपना ये जो मेमोरेंडम हमने माननीय श्रम मंत्री जी को भेजा है और उसकी कॉपी हमने माननीय निशंक जी को और माननीय थावरचंद गहलोत जी को और अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भी भेजी है, उसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं। ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ऐसा है सर कि आपको जैसे पहले पता ही है, आपने बड़े अथक प्रयास करे थे हम लोगों के लिए और एक मंत्री जी से आपने हमारी मीटिंग कराई थी दिसंबर 2018 में। तो उस मीटिंग में सर आपको अगर ध्यान हो तो उसमें मैं भी था, धर्माना जी भी थे, आप थे और निशंक जी भी थे। उसमें मंत्री जी ने करीब 1 घंटा बात सुनने के बाद उन्होंने यही कहा था कि भाई आपकी मांगे तो जायज़ हैं, लेकिन चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट से इसका हो जाने दीजिए और जो उसका निस्तारण होगा हम उसको सब पे लागू कर देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका निस्तारण कर दिया। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की जो एसएलपी थी वो रिजेक्ट कर दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसको रिव्यू पिटीशन डाल दिया। अब रिव्यू पिटीशन पड़ गया, उसके बाद वो क्यूरेटिव पिटीशन डाल देंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी कोई वो नहीं है। आप प्रोसेस है, इसमें हम ये मना नहीं करते, सरकार के पास सारे ये जो उपाय हैं जो उपलब्ध हैं, तो वो रिव्यू पहले एसएलपी डाले, फिर रिव्यू पिटीशन डाले, फिर क्यूरेटिव पिटीशन डाले। लेकिन जब मंत्री जी ने हमको एक आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा हम उसको पूरी तरह से लागू करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी रिजेक्ट कर दी और एम्प्लॉइज के फेवर में दोबारा से डिसीजन ले लिया। पहला तो 16 में हुआ था और 16 के बाद 17 में सरकार ने इसको एग्री किया था कि हम सबको देंगे, और उसके बाद सरकार ने अपने आप से एक डिसीजन लिया कि हम इन लोगों को नहीं देंगे, इनको देंगे, आधे को देंगे, आधे को नहीं देंगे। तो वो सब चीजें, उसके बाद 508 तो रिट पिटीशन डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने डिसाइड करेंगे और सब एम्प्लॉइज के फेवर में देंगे। उसके अगेंस्ट में केरला हाई कोर्ट के एक डिसीजन के अगेंस्ट में फिर यह सुप्रीम कोर्ट गए, ईपीएफ वहां से रिजेक्ट हो गई 1 अप्रैल 2019 को। तो कम से कम उसके बाद तो इसका अंत हो जाना चाहिए ना। सदस्यता बोलना मिनिस्ट्री में, ये श्रम मंत्रालय में है, ये ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप हमारी त्रासदी देखिए, कि 200 रुपए से लेकर के 300 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए पेंशन मिल रही है हम लोग मैक्सिमम। अब आप ये समझिए कि इस 200 रुपए से और 3000 रुपए की पेंशन के बीच में आज की तारीख में क्या होता है। इस तरह तो सरकार आज विधवा पेंशन दे रही है, इस तरह तो सरकार आज दूसरे तरह की पेंशन दे रही है। तो हम लोगों ने, जिन लोगों ने 38 साल 39 साल इस देश की सेवा करी है, उनको अगर ये सिला मिलेगा, इससे बहुत जबरदस्त शोषण होगा। और आप मजे की बात आप देखिए साहब, मतलब हमको जो तकलीफ हो रही है वो किस बात की तकलीफ है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक को दे दो दूसरे को मत दो। अब आपको मैं इसका उदाहरण देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने डिसीजन दे दिया कि एम्प्लॉइज को ये हायर पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे एक केस में भी यहाँ पर हमारी 3 रिट पिटीशन निकली है हरिद्वार से। एक रिट पिटीशन तो मेरे नाम से है, एक रिट पिटीशन मिसेस गीता गोयल वर्सेस ईपीएफओ है, और एक रिट पिटीशन मिस्टर पीके गुप्ता वर्सेस ईपीएफओ है। वो पीके गुप्ता जी आज आ नहीं पाए हैं क्योंकि उनके घर में एक थोड़ी सी दुखद घटना हुई थी, तो वो आज आ नहीं पाए हैं। पीके गुप्ता जी के केस में दिसंबर 18 में जजमेंट आ गया, दिसंबर 19 में जजमेंट आ गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और ईपीएफओ देहरादून के व्यक्ति आकर के और बीएचएल में लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप इसको कुछ मत करिए, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। जब कंटेम्प्ट पिटीशन पड़ी तो कंटेम्प्ट पिटीशन अब चल रही है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। जब आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो नेचुरल है कि कंटेम्प्ट पिटीशन लगेगी। अब आप देखिए कहाँ हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार कहाँ पर हो रहा है कि यही कंटेम्प्ट पिटीशन 521 कंटेम्प्ट पिटीशन केरला हाईकोर्ट के अंदर, आंध्र हाईकोर्ट के अंदर, कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर और तमिलनाडु हाईकोर्ट के अंदर, इन सब में मिलाकर के 521 जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो डिसाइड हो गई। और उसमें ईपीएफओ ने
हाई कोर्ट्स में जाकर के ये एफिडेविट दिया कि साहब हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने ये इनको दे दी है। तो जब आप दक्षिण के राज्यों में दे सकते हैं तो उत्तर के राज्यों में देने में आपको क्या तकलीफ है? जहां पर आप उसको कंटेस्ट कर रहे हैं आप उनको देते नहीं है। कारण क्या है जो हम एनालाइज कर रहे हैं? मैं गलत हो सकता हूँ कि दक्षिण राज्य में आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, उत्तर राज्य में आप लोगों ने ले रखा है भाई ये तो हमारे वोटर हैं, ये तो हमारा वोट बैंक है, इसकी तो हमें कोई तकलीफ नहीं। वोटर फॉर ग्रांटेड ले रखा है। कि जब ये बंद हुआ था तो कोई ऑप्शन आप लोगों से पूछा गया? उस समय नहीं था ऑप्शन। देखिए मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब 1995 में ये स्कीम आई थी तभी इसका विरोध शुरू हो गया था, और जब उसका विरोध शुरू हुआ तो इसके शुरुआत हो गई कोर्ट में। कैसे शुरुआत हो गई? 2003 में हम लोगों ने कहा, जो हमारे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की उस समय यूनियन थी, सबने कहा कि साहब ये स्कीम जो है हमारे फायदे की नहीं है, हम इसको नहीं लेना चाहते। लेकिन उस समय फिर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सोशल वेलफेयर की स्कीम है, इसलिए हम इस स्कीम को वैलिड रखते हैं। और 1996 में ही इन लोगों ने क्या किया, ईपीएफओ ने, कि ये बताने के लिए कि ये स्कीम ल्यूक्रेटिव है, उन्होंने कर दिया कि भाई ये आपको जो आपकी तनख्वाह मिल रही है उसके ऊपर जो एक सीलिंग लिमिट है 5,000 रुपए की, उससे ऊपर भी आप दे सकते हो, अगर आप चाहो ऑप्शन लेना चाहो तो दे सकते हो, और कंट्रीब्यूशन दो और आपको हायर पे मिलेगी। और 2004 की 1 दिसंबर 2004 की एक कट ऑफ डेट दे दी कि इस डेट तक आप ऑप्शन ले लीजिए, और इसको पब्लिसाइज भी नहीं किया, लोगों को बताया भी नहीं कि हमने 1 दिसंबर 2004 डेट रखी है। लोगों को पता ही नहीं चला, लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करी। जब हुआ ये लेने का वक्त आया 2004 के बाद, जब लोगों ने लेना शुरू किया तो ईपीएफओ ने मना कर दिया कि 2004 निकल गए, अब आपको मिलेगा नहीं। तब ये कोर्ट में केसेस चलने शुरू हुए। जब कोर्ट में चलने केसेस शुरू हुए तो 2011 और 12 के बीच में केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जो ये आपने जो कट ऑफ डेट निकाली है ये आर्बिट्रेरी है, इलीगल है, इलॉजिकल है, और इस डेट को कोई नहीं होगा, उसको खत्म कर दिया। उसके अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में आए। जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पर भी समझिए कि 10 रिट पिटीशन थी, जिनको कंबाइन करके 3 डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और उन तीनों डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईपीएफओ का जो ये आर्बिट्रेरी कट ऑफ डेट है ये गलत है, इसको हम निरस्त करते हैं, और ये इनको हायर पेंशन पर दस्तखत किए, और दस्तखत करके 23 मार्च को श्रम मंत्री जी ने, माननीय श्रम मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ये घोषणा की ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि हम इसको जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको बगैर किसी भेदभाव के हम इसको लागू करेंगे। तो जब ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह दी गई तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की, सबसे बड़ी पंचायत है संसद, और संसद में जब ये बात कह दी गई तो उसके बाद कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखिए कि 2017 से लेकर के और मार्च 2020 तक के जो आंकड़े हमारे पास आरटीआई से आए हैं, 1,67,000 पेंशनर्स की डेथ हो चुकी है। मतलब हम लोग इंतजार करते रहे, हम लोग का उम्र इस उम्र में आ गए कि हम लोगों की तो जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। 2004 हुई थी? नहीं, 2017 से, जब से ये जजमेंट मतलब ये हुआ कि भाई इसको हम लागू करेंगे, सरकार ने काम पेंशन जी बंद कब से हुई? बंद नहीं हुई, बंद मिल तो रही है पेंशन, लेकिन वो हमारे को क्या है कि पेंशन मिल रही है 6,500 रुपए की। भले ही हमारी सैलरी 1 लाख रुपए रही हो, 50,000 रुपए रही हो, 80,000 रुपए रही हो, लेकिन पेंशन हमें 6,500 रुपए मिल रही है। या अब जो है 2014 के बाद जो रिटायर हुए हैं लोग, उनको मिल रही है 15,000 रुपए, उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर गणना नहीं होती है। अब आप देखिए ईपीएफओ 6,500 का मानक क्या था, 15,000 का मानक क्या है भाई? 8.33% जाता है उसका, और 8.33% से जो 5.5 पहले जो 6,500 माना है, किस चीज को माना है? पर उन्हें वो कहते कि 6,500 रुपए मैक्सिमम सीलिंग है, ये मंथली सैलरी है 6,500 रुपए। ऐसा है कि 6,500 रुपए सैलरी के ऊपर जितनी पेंशन मिल सकती है, आपकी सैलरी कुछ भी हो उतनी पेंशन मिलेगी। और ये सरकार ने इसको, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नियम विरुद्ध तय किया है। उन्होंने कहा कि ये गलत है, आप इसको सीलिंग नहीं कर सकते, आप इसकी आर्बिट्रेरी डेट नहीं कर सकते, दोनों बातें कही। ये 6,500 रुपये आर्बिट्रेरी की तरफ से, इसका कोई नियम नहीं है। ठीक है। और आप देखिए सर, नहीं
सबसे बड़ी त्रासदी देखिए सर, ईपीएफओ की तनख्वाह हमारे पैसे से जाती है, लेकिन ईपीएफओ पेंशन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी लेना फिर पेंशन। ईपीएफओ के जितने एम्प्लॉइज हैं वो क्यों नहीं लेते पेंशन? ईपीएस 95 वगैरह इतनी अच्छी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन क्यों लेते हैं? फिर यह मुकदमा हम लोग लाखों रुपए उस मुकदमे में हम लोग लगा चुके हैं इस उम्र में आकर के। हम लोग क्या कोर्ट के चक्कर ही काटते रहेंगे क्या? लाखों रुपए, और ईपीएफओ हमारे पैसे पे ही मुकदमा लड़ रही है, हमारे पैसे पे ही। उनके सारे भत्ते, उनकी सारी तनख्वाहें, उनके सारे खर्चे सब हमारे पैसों से हो रहे हैं। मतलब देखिए, हम लोगों को तो ठगा महसूस किया जा रहा है और इससे बहुत ज्यादा रोष है लोगों में। मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन है, आप चूंकि हमारे बड़े कर्मठ और जुझारू जनप्रतिनिधि हैं, हमने कई मौकों पे देखा है आप बराबर से हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, इसलिए हम लोगों की इतनी वो भी हो गई कि आपके पास आकर के करा है। सतीश जी अंदर आ जाओ। हमारी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आपने पिछली बार प्रयास किया हमारे घर तक तो मुझे 15-20 दिन पहले बताए थे भी मैं श्रम मंत्री जी से मिला था। नहीं, तो आपके लिए तो दोबारा मिलने में भी कोई तकलीफ नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं उनसे टाइम ले लेता हूँ। हाँ, दिल्ली आप उनसे उन्हें बता देंगे निशंक जी को, निशंक जी साथ ले लेंगे तो वेल एंड गुड। हाँ, नहीं तो मैं श्रम मंत्री जी और संतोष गंगवार जी उनसे टाइम ले लेता हूँ, वो उनको भेज भी देता हूँ ताकि वो उनके पास गई है कॉपी अपनी तरफ से बिल्कुल अपनी तरफ से तो वो अपने अधिकारी को भी बुला कर रख लेंगे जो इसके ईपीएफओ होंगे, तो इतने 12 तारीख के बाद में कोई डेट डिसाइड कर लेंगे वाले। मेरा आपसे नम्र निवेदन हम सब लोगों का तरफ से यही है, लेकिन हम सारे लोग तो आ नहीं सकते थे। 484 लोगों ने दस्तखत किए हैं इसके ऊपर, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दस्तखत कर सकते थे, लेकिन समय भाव की वजह से दस्तखत नहीं करा। हमारा सिर्फ सब लोगों की तरफ से नम्र निवेदन ये है आपसे कि हमारे लिए इस उम्र में हम लोगों को कम से कम इस तरीके से भटकना ना पड़े, कोर्ट दर कोर्ट हम लोग भटके और अपने जो हमारा ड्यू है हम लोग कोई। अब आप देखिए, ईपीएफओ पे इस समय प्रदर्शन चल रहा है, भीमका जी कामा प्लेस दिल्ली पे इस समय प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं सब सुबह से शाम तक, जैसे आपका किसान प्रदर्शन चल रहा है तो वहाँ पे, क्योंकि इस समय किसान प्रदर्शन की वजह से ईपीएफओ का प्रदर्शन लाइमलाइट पे नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे भी प्रदर्शन चल रहा है। समस्या ये है कि 300 रुपए जिसको पेंशन मिलेगी, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला वो वहां पर ये कह रही है कि मैं मजदूरी करके अपना पेट पालती हूँ। आप बताइए हम लोगों को क्या इस स्थिति में डाला गया है? हमारे आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि आप कम से कम कृपया करके, ये फीलिंग है एक के अंदर, हाथ जोड़ने का मतलब प्रैक्टिकली हाथ जोड़ने वाली बात नहीं है, बट हम लोग इतने त्रस्त हुए हैं बहुत ज्यादा हम लोग आप इस समय थोड़ा सा इतनी कुछ जबरदस्त करिए। पीड़ा है सब लोगों में। और देखिए, हम सरकार में हमारी पूरी आस्था है, हम जानते हैं कि वो मोदी जी है तो मुमकिन है, सब कुछ सारी बात सही है, लेकिन हम लोगों को लेकर क्यों नहीं हो रही है? हम लोगों को लेकर क्यों नहीं हो रहा है? और इसका रोष लोगों में बढ़ता जा रहा है। मैं कहता हूँ कि यदि 12 तक तो शादी वादी नहीं, कोई उसकी वो नहीं है। दिसंबर निकल जाने दीजिए, 21 में आ जाए। हाँ, ये एजुकेशन वगैरह भी है जो किसान आंदोलन, ये भी पीछे भी आपके प्रयास से मंत्री जी से मिले थे, पीछे भी आपके प्रयास से मंत्री जी से मिले थे, अब भी आप प्रयास करेंगे? नहीं, हमारा नम्र निवेदन यही है। देखिए, वो मजे की बात आप देखिए, आपको अगर ध्यान होगा उस मीटिंग में भी दसमाना साहब आप उनको करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। उस मीटिंग में भी जो एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने ये कहा था कि साहब अगर हम इनको हायर पेंशन देना शुरू कर देंगे तो अगले 2-3 साल में सारा फंड खत्म हो जाएगा। मेरे सामने की बात है, आपके सामने की बात है। और उस समय भी मैंने आंकड़ों से उनको ये बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये गलत है। आज वो क्या कह रहे हैं कि साहब अगर देखिए हमारा जो फंड है आज की तारीख में 16